सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जिन लोगों को बिल्कुल भी रिपेयरिंग नहीं आती है, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह या फिर शॉर्टिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत भी आता है, और उनके शॉप पे जैसे मान के चलिए कि 100 फोन आया बनाने के लिए, जिसमें से वो 10, 15, 20 फोन ही रिपेयर कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद, सिर्फ देखने के बाद, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि लगभग 60% तक का फोन उनका रिपेयर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। लाइव प्रैक्टिकल के साथ भी आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको दो चीज़ें मंगानी है। पहला है आपका ये थर्मल कैमरा, इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसका। दूसरा है थर्मल कैमरा, यही नहीं कोई भी मंगा सकते हैं। दूसरा चीज़ है आपके पास ये स्क्रैप मदरबोर्ड। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने थर्मल कैमरे को बता दूं कि ये जो कैमरा है, ये मैंने स्टैंड टाइप का भी आता है, लेकिन ये छोटा सा कैमरा है और ये मुझे पड़ा था उस समय 18,000 का। अभी क्या रेट चल रहा है नहीं पता, आप लोग ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको मंगाना है तो जहाँ से आप सामान मंगाते हो, कई लोग कमेंट करते हैं कहाँ से मंगाएं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। रायपुर के जहाँ से हमने इसको मंगाया था, रायपुर के डीलर हैं, उनसे भी आप मंगा सकते हैं। और इसके अलावा आप नाम बता देंगे तो आपको हो सकता है डिस्काउंट भी दे दें कि हमने ये चैनल से देखा है, तो आपको हो सकता है डिस्काउंट भी मिल जाए। हालांकि मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से मंगाए, इसलिए। या फिर आप चाहें तो अपने होलसेलर जहाँ से सामान मंगाते हैं वहाँ से भी मंगा सकते हैं। कोई भी इक्विपमेंट हो आप वहाँ से मंगाएंगे तो वो अपने आगे पता करके मंगा के आपको भेज देंगे, क्योंकि वो जितने भी दुकान वाले हैं लगभग टूल्स वगैरह सब लोग रखते ही रखते हैं। तो ये छोटा सा कैमरा है, इसका फायदा ये है कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, माइक्रोस्कोप में भी फिट हो जाएगा। इसके लिए इसका स्टैंड मिलता है, तो मल्टी फंक्शन है। तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया, कहीं जाना हो तो मैं लेके भी जा सकता हूँ। यहाँ पे ये कैमरा इसके अंदर, ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाता है, और ये वाला जो है इसमें मैं यहाँ पे इसको टाइट कर सकता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं नीचे यहाँ पे कोई भी चीज़ है, इसका केबल मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी कनेक्ट करके, चाहे सामने अगर स्क्रीन है कोई बड़ा सा उसमें भी कनेक्ट करके, मतलब हर तरीके से इसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो ये सब स्टैंड का मैं कभी यूज़ ही नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा रहता है हमेशा। मैं डायरेक्टली मोबाइल में लगाता हूँ और यहीं से देख लेता हूँ, इतना तामझाम लगाने का टाइम नहीं है। इसको रखने के लिए मस्त बॉक्स दिया है, इसके अंदर आप रख सकते हैं ये वाला पैक करके। तो आपको सिंपली से इसको यहाँ पे लगा देना है, और इसका एक वो आता है, इसको कैसे यूज करना है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, इस पर एक डिटेल में हमने वीडियो बनाया, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ हमने बता रखा है, अगर ये वाला मंगाते हैं आप तो। और इसके अलावा बहुत सारी आती है कंपनी, कोई भी मंगा सकते हैं। तो इसका आई मास्टर के नाम से एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ, बाकी आप लोग वीडियो देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ये वाला एप्लीकेशन आई मास्टर के नाम से, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा आसानी से, अगर सर्च करो तो आई मास्टर का। ये वाला एप्लीकेशन आपको मंगाना, मतलब वो इंटरनेट से डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करोगे, आप लगाओगे टाइप सी पोर्ट में, तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट कर लेगा और यहाँ पे चालू हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक फोकस वाला देता है, ये वाला, इसको घुमा के आप अपना फोकस सेट कर सकते हो, जिससे एकदम क्लियर दिखेगा। हालांकि एकदम आपको कैमरा जैसा नहीं दिखता है, थोड़ा सा आपको लाइट ही दिखेगा बस। तो ये तो रहा कैमरे का बात। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इतना सारा सब बात क्यों बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा क्या करेंगे कि हमारा रिपेयरिंग एकदम आसानी से हो जाएगा और हम जो कम फोन रिपेयर कर पा रहे थे उसको ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। ऐसा क्या हम करें इससे? थर्मल कैमरा तो हमें भी पता है कि थर्मल कैमरा से हो जाता है काम आसान, लेकिन हम ऐसा क्या करें, तो वो चीज़ आप समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई फ़ोन आता है रिपेयरिंग के लिए, तो बेसिक चीज़ तो आपको पता है कि आपको पहले देखना है फ़ोन, अगर आपके पास डेड फ़ोन आ रहा है कंडीशन में, डेड कंडीशन में, तो आपको ये देखना रहता है कि वो फ़ोन को क्या है उसके अंदर दिक्कत। तो उसमें आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको पहले आई स्कैन कर लेना अपने फ़ोन को, वाटर डैमेज है कि कैसे गिरा है, क्या है। कस्टमर भी कई बार नहीं बताते हैं, तो आप खुद से ही देखना पड़ता है। उसके बाद से आपको सबसे पहला काम रहेगा कि मदरबोर्ड को आपको पहले चेक करना रहता है। उसमें आपको पहला चीज़ रहेगा कि आपको ये देखना है चार्जिंग में कितना एम्पियर ले रहा है। और उसके अलावा आपका फ़ोन, अगर आप डीसी मशीन आपके पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपके पास इक्विपमेंट तो पूरा अच्छे से होना चाहिए। तो आप डीसी मशीन में चेक कर लो उसका रीडिंग कैसा है। तो मान के चलो कि आप चार्जिंग में देखें कि चार्जिंग में भी ठीक ठाक एम्पियर ले रहा है। अब इसमें मल्टीपल्स रीडिंग के प्रॉब्लम है, मल्टीपल्स चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो आप लोग ये बेसिक चीज़ तो आपको पता होना ही चाहिए। नहीं भी पता है तो आप लोग बेसिक बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए हो तो बता दीजिएगा, अलग से मैं डाल दूंगा। मेरा जो मेन टॉपिक है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपका डीसी मशीन में अगर ठीक ठाक एम्पियर ले रहा है, ऑटोमेटिक एम्पियर नहीं ले रहा है, तो आपका फ़ोन शॉर्टिंग नहीं है, माइनर सा शॉर्टिंग भी हो सकता है। अगर आप बटन दबा रहे हो, कुछ कम एम्पियर ले रहा है तो लो बूटिंग होगा, ज़्यादा एम्पियर ले रहा है हाई बूटिंग होगा, ऑटोमेटिक ले रहा है फुल शॉर्ट होगा। तो ये सब चीज़ आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो अब आपके पास जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन आया चार्जिंग में, कई बार अक्सर क्या होता है चार्जर शॉर्ट होता है। मैंने अभी 2 वीडियो पिछला डाला था
जिसमें कि दोनों फोन का ना तो स्कीमेटिक था, कुछ भी नहीं था। एक Vivo V40 Pro था, एक Nothing Phone 2A था, दोनों का स्कीमेटिक वगैरह कुछ नहीं था। फोन कस्टमर चार्ज में लगाए, फोन ही चार्ज होना बंद हो गया, मतलब चार्जर के चक्कर में फोन खराब हो गया। उसके बाद से दूसरा फोन लगाया, वो भी शॉर्ट हो गया, मतलब था चार्जर शॉर्ट लेकिन फोन को शॉर्ट कर दिया। अब ऐसे कंडीशन में जब फोन लाया था, हमारे पास कुछ है ही नहीं स्कीमेटिक, हम कैसे पता चलेगा कि चार्जिंग सेक्शन कहाँ है, इसका क्या है। अगर आपको अनुभव है तो आप तो जान लोगे, लेकिन मेन एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पे है, कहाँ सील्ड कटिंग करना, पूरा फोन थोड़ी छेड़ दोगे। 40-45 हज़ार का फोन है, वो भी वारंटी पीरियड में है। कस्टमर बोला, हम पहले तो उसको सलाह दिए कि सर्विस सेंटर ले जाओ, वारंटी में कर देगा, लेकिन कस्टमर बोले कि हम नहीं ले जा सकते, तब उसको हम खोले और बहुत आसानी से बन गया। तो उस कंडीशन में हमको सिर्फ और सिर्फ ये थर्मल कैमरा काम आया। हमने देखा इस जगह पे हीट हो रहा, वहां सील काटा, वहां से मोस्पेट खराब था, निकाला, फोन बंद, मतलब काम हो गया। तो ये चीज है पहला चीज। आपके पास कोई भी शॉर्टिंग आ रहा, अदर सेक्शन में फोन चालू भी है फिर भी शॉर्टिंग, खास तौर पे चार्जिंग में, तो वो बहुत ही आसानी से ये तुरंत हीट करके बताया जाता है। इसके अलावा फुल शॉर्टिंग में भी बहुत आसानी से बताया जाता है। तो आपके पास जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एक मदरबोर्ड मैंने स्क्रैप से ही निकाला है रेंडमली। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये मैंने इसका स्कैनर चालू करके रखा हुआ है, पास से दिखाओ। और यहाँ पे जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ, आप खुद देखिए कि आपके पास जैसे मान लीजिए यही मदरबोर्ड आपको बनने के लिए आया हुआ है और आपको इसको रिपेयर करना है, तो आपने क्या किया, आपको कुछ भी चेक नहीं करने की जरूरत है। डायरेक्टली 4 वोल्ट पे अपना फोन चालू हो रहा है, 4 वोल्ट सेलेक्ट करिए और यहाँ पे इसको लगा दीजिए, डायरेक्टली डीसी मशीन कनेक्ट करिए। अगर आपके पास ये सब पिन वगैरह नहीं है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी ग्राउंड में एक चार्जर को काट लीजिए और 2 वायर ले लीजिए। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारा कनेक्टर होना ही चाहिए, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि सब कनेक्टर आपके पास हो। तो आपको कोई भी ये ले लेना है, डीसी मशीन में कनेक्ट करना है, एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए और एक आपको वी बेड से एक जंपर लेके वहाँ पे टच करा दीजिए। आपको तुरंत ही हीटिंग दिखा देगा कि आपको कहाँ शॉर्टिंग है, ये देखिए दिखा रहा है। तो ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन मेरे पास है कनेक्टर तो मैं डाल दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे लगाया और आप खुद देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। टेम्परेचर जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए ये वाली आईसी हमारी शॉर्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रैप मदरबोर्ड में सेम नाम का पढ़ के आपको स्क्रैप मदर से निकालना है और ये देखिए सिंपल सा तरीका है। कितना डिग्री टेम्परेचर हीट हो रहा है, कहाँ हीट हो रहा है, आपको ये तो ज़्यादा हीट हो रहा है तो ये तो आपको छूने से भी एहसास हो जाएगा कि इस जगह पे हीट हो रहा है। लेकिन जिस फोन में एकदम माइनर सा हीटिंग है, जैसे मान लीजिए ये वाला फोन है मेरे पास, ये भी शॉर्टिंग ही है, मैं अगर इसको लगा रहा हूँ, ये चीज़ आप थर्मल कैमरा नहीं रहेगा तो नहीं जान पाओगे। ये देखो आप, इसको हमने लगाया, ये पहले से थर्मल कैमरा हीट है क्योंकि मेरा ये वाला फ़ोन इसको लगाने से शॉर्ट था तो गर्म कर दिया। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो वाला आपका दोनों आईसी हीट हो रहा है और ये छूने से पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है और ये 39 डिग्री है, मतलब 2 डिग्री ज़्यादा है जो कि एहसास नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों आपका ये जो खराब है तो इसमें आपको चेक करने में आसानी होगी। अभी फटाक से अभी दोनों निकालोगे, निकालने के बाद यहाँ आसपास का रीडिंग चेक करोगे कहीं शॉर्टिंग तो है कि नहीं है। और अगर खराब रहा तो सेम अगर मदरबोर्ड आपके पास बल्क में पड़ा हुआ है तो आप कोई भी मदरबोर्ड से, क्योंकि एक आईसी कई सारे मदरबोर्ड में लगी रहती है, तो आप ढूंढ के लगा दोगे, सिंपल सा काम है। तो अब जैसे इसका भी एक बार देख लेते हैं, चलिए। ये वीवो का कोई फ़ोन है और इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्या दिख रहा है आपको, इसके अंदर नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग है और कहाँ कहाँ ये 2GPA और 4GPA दोनों की दोनों आपकी शॉर्ट दिखा रही है ऐसी। तो सबसे पहले 2GPA ज़्यादा हीट हो रहा है, 4GPA ज़्यादा हीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके 4GPA को इसको हम निकाल देंगे, इसको सिंपल सा निकाल देंगे। अभी मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं ये मोबाइल के नीचे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो ये देखिए ये आपका चार्जिंग सेक्शन जिसमें ये आपका 2GPA यहाँ कोने पे लगा है और ये आपका 4GPA। तो 4GPA को निकालेंगे, इसके बाद से 2GPA को निकालेंगे। पहले 4GPA निकाल के देख लेंगे अभी शॉर्टिंग हटा के नहीं, फिर 2GPA को निकालेंगे, दोनों हटाने के बाद देख लेंगे और दोनों खराब रहा तो दोनों नया डाल देंगे। तो बस ये सिंपल सा तरीका है जिससे आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हो। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको बताया कि आपका 60 से 70% तक आप फोन रिपेयर कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, आपके पास ये दो चीज होगा। तो आपके पास फोन आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं चेक करना है, मतलब ये देखिए बहुत तरह के फोन आएंगे आपके पास, हो सकता है कि उसमें कई फोन में ऐसा बिल्कुल भी हीटिंग ना हो, कहीं भी हीटिंग ना हो, तो ऐसे कंडीशन में तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो आपके पास अगर कोई फोन रिपेयरिंग के लिए आ रहा है तो सबसे पहले 3 चीज चेक करना है कि आपका एम्पियर कितना ले रहा है। डीसी मशीन आपके पास अगर कनेक्टर वगैरह बैटरी का नहीं है तो सिंपल सा मैंने बताया 2 वायर, एक ग्राउंड में और एक बैटरी का प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग करके
और 4 वोल्ट सेट कर लीजिए और 4 वोल्ट सेट करके फोन को चालू करके देखिए कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। अगर ठीक ठाक एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, फिर स्टॉक हो रहा है, तो आपको अपने लैपटॉप में चेक कर लेना है कि वो फोन ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है, क्योंकि ज्यादातर फोन में अगर स्टॉक होता है तो उसका सीपीयू और यूएमसी के बीच का जो कनेक्शन होता है प्रॉपर नहीं बैठता है, इसके वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है उसका बैड हेल्थ हो, बिल्कुल यूएमसी खत्म हो चुकी हो, खराब हो चुकी हो। तो इस कंडीशन में आपको एक बार चेक कर लेना है कि ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है। जब भी फोन आपके पास अगर कोई भी फोन डेड कंडीशन में आ रहा है ना, तो बहुत सारा फोन ऐसा भी होता है जो मैक्सिमम फोन में ज्यादातर में ऐसा होता है कि वो ऑटो पोर्ट बनाता है। आप हार्डवेयर चेक करो, शॉर्टिंग चेक करो, कहीं शॉर्टिंग दिख ही नहीं रहा है और आप परेशान हो कि फोन डेड है, तो ऐसे में ऑटो पोर्ट चेक करिए। अगर फोन में ऑटो पोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो फोन आपका प्रॉपर सही है, बस आपको यूएमसी पे सारा काम करना है। और सीपीयू हो सकता है सीपीयू पे भी काम करना पड़े। कई बार ऐसे मान लीजिए फोन गिर गया तेज, सीपीयू से ईएमएमसी की जो लाइनें हैं वो सीपीयू के अंदर से कट गई, तो हो सकता है सीपीयू पे काम करना पड़े, बट मैक्सिमम ऐसा होता है कि ईएमएमसी में ही काम करने से काम हो जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है, आपको जब जितना अनुभव होगा उतना समझ में आते जाएगा। बट मैं एक तरह से बेसिक चीजें बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको ज्यादा तामझाम घुमाना फिराना नहीं करूंगा। मैं एकदम सिंपल सा बताऊंगा कि आपके पास कोई भी वाटर डैमेज, गिरा पटका या फिर कोई भी शॉर्टिंग वाला फोन आ रहा है जो डेड है, तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आपको चार्जिंग वगैरह लगा के तो चेक कर ही लेते हैं आप लोग। आपके पास ये 2 चीज होना चाहिए, स्क्रैप मदरबोर्ड और ये आपका थर्मल कैमरा। सिंपल सा, ज्यादातर फोन में मैं अपनी कंडीशन की बात करूं तो मेरे दुकान से इस थर्मल कैमरे की वजह से बहुत सारे फोनों को मैं आसानी से रिपेयर कर पाता हूं और ज्यादा टेंशन भी नहीं होता। तो सिंपल सा आपको जैसे कि बताया मैं आपको कि जो आप 10-20% कर रहे थे उसकी जगह पे 60% कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि अब देखिए मेन तो होता है जब मान लीजिए फॉल्ट फाइंडिंग कर ही लिए, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग करने के बाद अब मेरे को पता चला ये ऐसी खराब है, ऐसी ही नहीं है मेरे पास, मंगा रहे हैं मिल नहीं रही है, मिल भी रहा है तो पता चल रहा है कि महंगा है, और अगर आ भी गया क्या पता लगाएंगे तो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आईसी के अलावा कुछ और खराब हो, क्योंकि कई बार उसके बाजू में कैपेसिटर खराब होता है, आईसी हीट हो रही होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको वो स्क्रैप मदरबोर्ड रहेगा तो एक तो सस्ता पड़ेगा, और दूसरा चीज आपको बहुत सारे कंपोनेंट का ऑप्शन रहेगा। तो स्क्रैप मदरबोर्ड ढूंढिए, तुरंत उसमें लगा के काम कर लीजिए, तो ये सबसे बेटर रहती है। 2 चीज आप रख लीजिए। आपको सिंपल सा आपके बोर्ड को कनेक्ट करना है, आपको दिख जाएगा इसमें शॉर्टिंग इस जगह पे है, आपको यहाँ पे काम करना है, काम कर लीजिए। तो बस यही था मेरा मकसद बताने का, ये वीडियो बनाने का, कि आपको अगर कोई भी रिपेयरिंग का काम आपको करना है इजी तरीके से, तो आपके पास ये 2 चीज हो तो आप आसानी से कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में बना रखा है, इसको कैसे यूज करना है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है। थर्मल कैमरा के अंदर कई सारे फंक्शन है, आप चाहो तो उसको देख के अपना सीख सकते हो, और उसको मतलब वीडियो अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। यहाँ पे ये फोन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फोन फुल शॉर्टिंग है, क्योंकि पूरा मशीन ही बंद हो जा रहा है मेरा, और यहाँ पे ये 2 आईसी हीट हो रही है। इसके अलावा मेरे को इसके अंदर कुछ भी हीट होता नहीं दिख रहा है। हल्का यहाँ पे एक आईसी है, ये शायद सेकेंडरी पावर है या फिर जो भी हो, ये भी हीट हो रहा है। बट हमें सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को निकालना है, और इसके बाद जाके जब ये हीट हो रहा होगा तो फिर इसको भी निकालेंगे, तब जाके पता चलेगा। और आईसी निकालने के बाद ऐसा नहीं तुरंत आप लगा दीजिए, आपको निकालने के बाद से उसको साइड रख के पहले जितना भी जगह जगह हीट होते जा रहा है, अब इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हीटिंग बंद हो जाएगा। या फिर हो सकता है कोई कैपेसिटर आपको वहाँ के आसपास, जहाँ जहाँ का कंपोनेंट निकालिए वहाँ के आसपास के सारे कैपेसिटर को चेक करिए, तो जाके आपको आसानी से रिपेयरिंग कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि शुरू में जब आपको दिक्कत होगा तो आप थोड़ा टाइम तो लेगा ही। तो ये सारे कैपेसिटर, अब आईसी लगी है, आईसी खराब है, कैपेसिटर खराब है, ये नहीं पता चल पाएगा जब तक आप इसको निकालोगे नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप आए डायरेक्ट दिखा कि हाँ ये कैपेसिटर खराब है, आईसी हीट हो रही है, फटाक से इस कैपेसिटर को खड़ा दिए, नहीं, पहले आप आईसी निकालिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या खराब है। तो इस तरीके से आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और अपने फोन को बनाएंगे तो आपको आसान होगा। बाकी थर्मल कैमरा से हीटिंग दिखा दिया तो ये नहीं है कि आप रिपेयरिंग का मास्टर बन जाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हीटिंग को हटाने के बावजूद भी हमारा फोन चालू नहीं होता है, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।